इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक टीवी दिखाई देता है जिसमें एक होस्ट एक लड़की का इंटरव्यू लेती है और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा बदसूरत लग रही थी। तो उसमें वो ये बताती है कैसे वो एक जोकर से बची, एक पागल जोकर से जो बेमतलब लोगों को इतना मार रहा था, बेरहमी से मार रहा था। उसका कोई रीज़न नहीं था उन लोगों को मारने का। उसको जो भी दिखता था या फिर उसको जो भी पसंद नहीं आता था या फिर जो भी उसको अच्छा लगता था वो बेफालतू में उन लोगों को मार देता था। कोई रीज़न नहीं था। ये वो लड़की थी जो उसके इस चीज़ में बच गई थी, उससे बच गई थी। तो ये जो इंटरव्यू था ना, ये उस जोकर का चल रहा था जिसका नाम आर्ट द क्लाउन था। तो वो खुद इस इंटरव्यू को देख रहा था और वो एकदम से इस टीवी को तोड़ देता है और तैयार हो रहा होता है कि अपने अगले शिकार के लिए। तो इंटरव्यू ख़त्म होते ही ना, जो उसकी जो होस्ट थी, वो अपने प्राइवेट रूम में बैठ के अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। तो उसको ना एकदम से अपने पीछे से ना कुछ आवाज़ें आती हैं जो उसको ना बहुत अजीब-सी लगती है वो आवाज़ें। तो वो चेक करने के लिए जाती है कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है। तो वो देखती है जिस लड़की का वो इंटरव्यू ले रही थी ना, वो खुद आके उसको मारने लग जाती है। पागलों की तरह उसे मारती है क्योंकि जब से क्लाउन ने उस पे हमला किया था वो कुछ पागल सी हो गई थी, बेमतलब में किसी पे भी हमला कर देती थी, किसी पे भी उसको मार देती थी। तो हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो एक पार्टी से वापस आ रही होती है, हैलोवीन पार्टी से वापस आ रही थी। तो वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी एक-दूसरे की। उनमें से एक लड़की का नाम था तारा और वो जो दूसरी लड़की थी वो उसकी दोस्त थी। तो ये दोनों अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। तो जो उनमें से उनके पास से ना एक जोकर निकलता है जिसका नाम आर्ट द क्लाउन था, तो हम उसे क्लाउन बोलेंगे। वो उसके पास से ना निकल रहा होता है। तो जो तारा की दोस्त होती है ना, वो उसे देख के ना मज़ाक उड़ा रही होती है, मतलब उसका मज़ाक कर रही होती है, जो तारा को काफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो दोनों फिर ना एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो वहाँ पे भी वो क्लाउन उनके पीछे-पीछे आ जाता है, जो तारा को बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है। तो जो उसकी दोस्त थी ना, वो उसके साथ जाके पिक्चर खींचने लगती है, उसका मज़ाक उड़ाने लगती है, तो तारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो जो क्लाउन था ना, वो एक रिंग लाता है और उसको तारा को पहना देता है, तो काफ़ी तारा को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जो क्लाउन था ना, वो उस रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जाके बहुत अजीब हरकतें कर रहा होता है। तो जो रेस्टोरेंट का मालिक था वो उसको बाहर धक्के मार के निकाल देता है, तो वो दोनों लड़कियाँ भी वहाँ से निकल जाती हैं। जब वो अपनी गाड़ी के पास आती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी जो गाड़ी थी वो पंचर थी। तो तारा को ऐसा लगता है ये उसके उस क्लाउन ने किया, तो वो अपनी बहन को फ़ोन करके वहाँ पे आने के लिए बोलती है और वो दोनों गाड़ी में बैठ जाती हैं। तो वो जो क्लाउन था ना, वो उस रेस्टोरेंट में दोबारा जाता है जब सब निकल जाता है और वहाँ पे बेरहमी से उसका जो ओनर था और जहाँ पे लोग काम कर रहे थे उनको बेरहमी से इतनी गंदी तरह मारता है, उनकी आँखों में पेन घुसाकर पता नहीं क्या-क्या मार के उनको इतनी बहुत गंदी तरह उनको गंदी मौत देता है। तो उतने में तारा को ना वॉशरूम जाना होता है। तो वो सामने वाले घर में ना एक आदमी को देखती है जो बाहर आया था। तो वो उससे रिक्वेस्ट करने जाती है क्या मैं वॉशरूम यूज़ कर लूँ? तो वो आदमी उसको बोलता है ये घर मेरा नहीं है, इस घर में काम चल रहा है तो तुम नहीं जा सकती। तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि मुझे थोड़ा-सा टाइम लगेगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। तो वो उसे कह देता है ठीक है, तुम उस वॉशरूम को यूज़ कर सकती हो, तुम जा सकती हो। तो जब वो अंदर जाती हैं, तो वो देखती है कि हाँ, वो घर सच में बन रहा होता है जब वो उसके वॉशरूम में को भी यूज़ करती है। तो उसकी दोस्त बाहर बैठी थी और रेडियो में सुनती है कि एक जोकर ने एक रेस्टोरेंट में जाकर उसके सारे लोगों को मार दिया, तो उसको पता चल जाता है ये उस जोकर ने किया। तो जब वो देखती है कि ना गाड़ी में आगे कोई बैठा है, तो वो बताने की कोशिश करती है, तो वो जोकर ही होता है, वो उसकी दोस्त नहीं होती है। तो वो एकदम से डर जाती है, तो हमें दिखाया जाता है तारा होती है वो उस घर को एक्सप्लोर कर रही होती है, तो उसमें ना उसको एक पागल औरत भी दिखाई देती है, जो एक गुड्डे को, एक छोटे से गुड्डे को अपना बच्चा कह रही होती है कि ये मेरा बच्चा है। तो वो उसको बातों में थोड़ा-सा उलझा-उलझू के उसको ये बोल के कि हाँ, हाँ, ठीक है, तुम्हारे पीछे कुछ है, तुम वहाँ देखो, तो उसको उलझा के वो वहाँ से निकल जाती है। निकलने के बाद वो आगे जाके देखती है तो उसको वो जोकर ही मिलता है और उसके हाथ में वो खून लगा होता है, तो वो डर जाती है और डर के भागना शुरू कर देती है। भागते हुए वो बाहर गाड़ी के पीछे जाके छुप जाती है और वो क्लाउन भी उसके पीछे-पीछे आता है। तो वो क्लाउन जब उसे ढूँढने की थोड़ी कोशिश करता है और वो उसको नहीं मिलती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं सेफ़ हूँ, बट क्लाउन उसके पीछे से आकर उसको पैर पे बहुत ज़ोर-ज़ोर से मारता रहता है जिससे उसका पैर पे चोट ना लग जाए, इतना खून बह जाता है। तो वो उसे गला घोंट के मारने की कोशिश करता है, बट तो तारा देखते है उसके साइड में एक पिन सी पड़ी होती है, वो जल्दी से उस क्लाउन को मार के भागती है, तो वो एक जगह आके ना छुप जाती है और वो उस क्लाउन का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है कि वो दूसरी साइड जाए, तो वो दूसरी तरफ जाए।
तो जब तारा वो दूसरी तरफ जाती है ना, तो वहाँ देखती है कि जितने भी गेट्स, जो मेन गेट था, वो उस क्लाउन ने बंद कर रखा था। तारा ऊपर की तरफ भागती है, तो वो देखती है जो उसका गार्ड था वो सफाई कर रहा था। वो बहुत आवाज़ें लगाती है, बट वो गार्ड नहीं सुनता, क्योंकि वो अपने गाने सुनने में मगन था। उतनी ही देर में क्लाउन आके उसको पकड़ लेता है और उसके गले पे एक इंजेक्शन मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तो अगले सीन में हमें ये दिखाई देता है कि तारा एक चेयर पे बैठी है, जिसके मुँह पे टेप बंधी हुई है और उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। तो उतनी देर में वो जो क्लाउन उसे देख लेता है कि वो जग गई है, तो वो उठता है, तारा के पास जाता है और तारा को डराने की कोशिश करता है कि तारा उससे डरे। और वो जब डरती है तो उसको बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ की खुशी होती है। तो वो एक आरी लेके जाता है सामने की तरफ, और जब वो पर्दा हटाता है तो उसकी दोस्त होती है जो बहुत बुरी हालत में उल्टी लटकी होती है। तो वो उसकी दोस्त का जो पेट होता है ना बीच में से, वो इतना काटता है कि दोनों जो शरीर होता है ना वो उसका अलग ना हो जाए। वो तब तक उसे काटता रहता है और उसको इतनी ज़्यादा खुशी होती है। तो तारा ये सब देख के वो बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रही होती है, तो वो फटाफट अपने आप को उस चीज़ों से खोलती है और वहाँ से बहुत तेज़ भागती है, और उसको मार के वो फटाफट वहाँ से भागती है। तो वो एक जगह आके छुप जाती है, और तभी जब क्लाउन उसके पीछे आता है तो वो उसके ऊपर मारती रहती है, उसे मारती रहती है, मारती रहती है। तो क्लाउन यहाँ पे आके चीटिंग करता है, जो उसके पास गन होती है ना, वो उस गन से तारा के पैर पे गोली मारता है और उसके पास जाके उसके मुँह पे गोली मारता है। तो इतनी भी तारा में हालत नहीं थी कि वो खड़ी हो जाए उससे दोबारा लड़ने के लिए। तो क्लाउन के ना जो गन थी उसके अंदर गोलियां ख़त्म हो जाती है, वो दोबारा गोली लेने के लिए वापस जाता है। तो वो वहाँ देखता है कि तारा का फ़ोन पड़ा होता है, उसमें उसकी बहन विक्टोरिया का मैसेज आया होता है कि मैं घर के बाहर खड़ी हूँ। तो क्लाउन तारा बन के उसको ये मैसेज करता है कि तुम घर के पीछे से अंदर आ जाओ। तो दोबारा वो विक्टोरिया पे जाके गोलियां चलाता है बहुत ज़्यादा, और तारा वहाँ पे मर जाती है। और वो सब ना, वहाँ पे जो खड़ी पागल औरत थी वो सब वो देख लेती है। देखने के बाद वो जाके फटाफट गार्ड को ये सारी बात बताती है, बट गार्ड उसकी एक भी बात नहीं सुनता। उसको ऐसा लगता है ये पागल औरत है, ये मेरे आगे कुछ भी बोल रही है। तो गार्ड वहाँ से जाकर किसी को फ़ोन मिलाता है, तो वहाँ पे उतनी देर में क्लाउन आता है और वो उसके सर पे बहुत ज़ोर से मार देता है, जिससे उसका खून ही खून बहता है। तो जब वो पागल औरत अपने बच्चे को देखती है तो उसका वहाँ पे बच्चा नहीं होता। तो वो जब क्लाउन को देखती है तो क्लाउन उसका बच्चा लेके बैठा होता है। तो वो जब क्लाउन के पास जाती है तो वो उसको बोलती है तुम ऐसा क्यों उन लोगों के साथ कर रहे हो। तो क्लाउन उसके पास आता है और उसके ना गले ऐसे लगता है जैसे कोई छोटा सा बच्चा, और वो भी उसको अपना बच्चा समझती है। तो उतनी देर में ना विक्टोरिया उस घर के अंदर आ जाती है और वो अपनी बहन को फ़ोन मिलाती है, तो उसको आवाज़ आती है कि उसकी बहन के फ़ोन की रिंग ना वहीं कहीं उस घर में ना बज रही है। तो वो आगे थोड़ा जाती है तो वहाँ देखते हैं कि तारा की दोस्त बहुत बुरी हालत में टंगी हुई है। तो वो देख के इतना ज़्यादा डर जाती है, वो वहाँ से थोड़ा आगे भागती है। तो भागने पे वो देखती है कि ना उसको कहीं से आवाज़ आ रही है किसी औरत के रोने की। तो वो जब नीचे जाके देखती है तो एक औरत बहुत नीचे की साइड पड़ी होती है, और उसके साइड में वही पागल औरत पड़ी होती है जो जो क्लाउन ने बहुत बुरी तरह उस औरत को मार दिया था। उसके सर के बाल पूरे खींच दिए थे और गले में उस पे चाकू ही चाकू उस पे मार दिया था। तो जब वो उस औरत को देखती है ना कि जो सामने औरत पड़ी होती है, तो वो और कोई नहीं, वो क्लाउन ही होता है। और वो क्लाउन जब खड़ा होता है तो वो उसको इतनी ज़ोर से डरा देता है और वो उसको भी मारने की कोशिश करता है, पर उतनी देर में विक्टोरिया वहाँ से भाग जाती है फटाफट। और वो फटाफट भागकर ऊपर की साइड चली जाती है और वहाँ पे जाके एक अलमीरा में छुप जाती है। बट क्लाउन को ये बात पता थी, जब वो ऊपर आता तो उसको ये बात पता थी कि विक्टोरिया उस अलमीरा में ही छुपी है। वो उसके पास जाने की जब उसके पास थोड़ा जाता है तो उसको नीचे एक हॉर्न की आवाज़ आती है कि कोई आया है। तो जब वहाँ पे चेक होता है कि ना कौन आया है, तो वहाँ पे उस गार्ड का दोस्त आया होता है उसे लेने के लिए। तो वो गार्ड जब अंदर जाता है ना चाबी खोलकर, तो वो देखता है कि हर जगह खून ही खून पड़ा होता है। तो जब वो कुछ समझने की कोई कोशिश करता है ना, उतनी देर में क्लाउन आके उसके सर पे बहुत ज़ोर से वार करता है और उसको इतनी बेरहमी से मारता है, उसके गले पे चाकू से मारता है और उसका उसका पूरा शरीर नोच डालता है, उसको इतना मारता है। तो उतनी देर में विक्टोरिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो भाग नहीं पाती, क्योंकि वो देखती है क्लाउन बाहर एक छोटे बच्चे की साइकिल चला रहा होता है। और उतनी देर में वो जब वो दोबारा उसको देखते हैं तो वो साइकिल छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तो विक्टोरिया वहाँ से और थोड़ा भागने की कोशिश करती है, बट क्लाउन उसको आगे पकड़ लेता है, उसको उसका गला घोटने की कोशिश करता है। पर विक्टोरिया को वहाँ पे थोड़ी एक नुकीली चीज़ दिखती है, कील, और वो उसके पैर पे बहुत ज़ोर से मारती है और वो वहाँ से भाग जाती है। भागने पे वो अपनी बहन को देखती है तो वो बहुत बुरी हालत में पड़ी होती है, वो उसके पास बैठ के रो ही रही होती है। तो उतनी देर में वहाँ पे क्लाउन आ जाता है और वो बेरहमी से उसको बहुत ज़ोर-ज़ोर से मारने लगता है। तो उतनी देर में वो गार्ड होता है वो वहाँ पे आ जाता है और
क्लाउन के बहुत ज़ोर से मारता है, वो बेहोश हो जाता है। तो वो फटाफट विक्टोरिया को उठाता है और वहाँ से भागता है। तो वो फटाफट वहाँ पे पुलिस को कॉल करता है, वहाँ पे सारी बात बताता है। बट जब वो विक्टोरिया को देखता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होती है। वो उसको इमरजेंसी रूम में लेके जाता है, पर वहाँ पे जब तक क्लाउन आ जाता है, क्लाउन सिलेंडर से उस गार्ड को बहुत मारता है। उसके बाद अपने पैर के जूते से उसका पूरा सर नोच देता है। बट फटाफट जो विक्टोरिया थी वो साइड का अपना गेट खोलने की कोशिश करती है बाहर का, बट वो जितनी देर में खुलता है, बट उतनी देर में ही जो क्लाउन था वो उसके पास आ जाता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। बट विक्टोरिया, उसके हाथ में कोई नुकीली चीज़ थी, उसके आँख में मारती है और वो भागने बाहर गैराज तक जाती है। तो पर क्लाउन उसको पकड़ नहीं पाता क्योंकि गैराज का गेट बंद था। तो वो आगे की तरफ भागती है तो देखती है जो पुलिस थी वो भी आ गई है। पर जब तक वो पुलिस के पास पहुंच पाती, जब तक क्लाउन आके गाड़ी से उस गेट को खोल देता है गैराज के, और जब तक टक्कर खा के जो विक्टोरिया थी वो गिर गई थी और क्लाउन को ऐसा लग रहा था वो मर गई है। वो उसका जो मुंह था उसको नोच नोच के खा रहा था। तो जो पुलिस थी ना वो उसके पास आ जाती है, उसे सिलेंडर के लिए बोलती है। तो क्लाउन होता है अपने मुंह पे गोली मार के वहीं गिर जाता है। तो जब उसकी क्लाउन की बॉडी हॉस्पिटल में आती है तो जो डॉक्टर होते हैं ना वो देख के बहुत शॉक्ड होते हैं, क्योंकि जो उसकी बॉडी थी ना, जब एक मरा हुआ इंसान मरता है तो वो हंसता थोड़ी है, तो उसकी बॉडी ना हंस रही थी, मतलब स्माइल कर रही थी। तो एकदम क्लाउन वहाँ पे उठता है और उस डॉक्टर को मार देता है। तो हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो विक्टोरिया थी वो ठीक हो गई थी और डॉक्टर्स ने उसको ठीक कर दिया था। तो उसका जब चेहरा दिखाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा, उसका चेहरा ख़राब होता है और वो वही औरत होती है जो शुरू में उस होस्ट को अपना इंटरव्यू दे रही होती है, और वो ये वही औरत थी जो उससे बच गई थी। तो यहाँ पे ये मूवी एंड होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।